नमस्ते, मेरा नाम हर्ष है। आप देख रहे हैं भोर वैभव। आज हम मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा में हैं, जहां से हमारे साथ बात करने के लिए विनीत सिंह जी हैं, जो कि वार्ड क्रमांक 86 से हिंदू महासभा के उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी कैसी चल रही है तैयारियां चुनाव को लेके। नमस्ते विनीत जी, कैसी चल रही है आपकी चुनाव की तैयारियां? जय श्री राम हर्ष भाई। चुनाव बहुत अच्छे से चल रहा है। वार्ड क्रमांक 86 में जितने भी विभाग है, मरोल मिलिट्री रोड, जाबरपाड़ा, वसंत ओआसिस, गांव देवी, उसके आगे आप आएंगे टाकपाड़ा, मकवाना रोड, फिर सागबाग, कनकिया 7, मित्तल स्टेट, चिमटपाड़ा, नवपाड़ा, सहार गांव, ये तमाम जनता के बीच में मैं पहुंच रहा हूं, उनके सामने पहुंच रहा हूं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है और हिंदू महासभा जब उनके पास पहुंच रही है, उनमें एक उत्साह है कि हमारा हिंदू पार्टी हमसे उम्मीदवार दिया है और हमारे पास आ रहा है, इसलिए जनता बहुत खुश है। और इस बार मुझे लग रहा है वार्ड 86 में बदलाव चाह रही है वार्ड की जनता, और बदलाव होने जा रहा है। सर, किन बड़े मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच में जा रहा है वार्ड 86 में? वार्ड 86 में एक यहाँ की जनता ने एक परिवार को चुना। जब वो कांग्रेस से लड़े, उनको चुना गया। उसके बाद उनकी बीवी कांग्रेस से लड़ी, उनको चुना गया। फिर उसके बाद वो शिवसेना यूबीटी जो अभी बनी हुई है उसमें चले गए। उसके बाद अब वो शिंदेगढ़ में आ गए और उन्हीं का परिवार चुनाव लड़ रहा है। आज उनका पुत्र चुनाव यहाँ से लड़ रहा है। अब अगर यहाँ की जनता और शिवसेना सिंधेगढ़ के कार्यकर्ता, उबाटा गढ़ के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता अगर नहीं जागे, तो अगले बार उनके बहू को उनको प्रचार करना पड़ेगा, या तो फिर से उनकी माँ आ जाएगी प्रचार में। तो जनता को जागना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इतना उनको अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी वो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाए। पानी की समस्या जस की तस, उसके लिए मैं काम करने वाला हूँ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो म्यूनिसिपल स्कूल में कोई डेवलपमेंट नहीं है, बच्चे उतने आते नहीं है, बोर्ड्स की डेवलपमेंट नहीं हुई। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स को बोल रही है कि हम सीबीएसई बोर्ड लाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल को करेंगे, लेकिन वो व्यवस्था हमारे वार्ड में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो नहीं पाई। एक भी अच्छा छोटा सा या बड़ा सा कोई भी आप बोलिए, एक भी अस्पताल मेरे वार्ड में नहीं है, सरकारी अस्पताल कि लोगों को सुविधा मिले। एक भी क्लिनिक नहीं है छोटा सा, जो क्लिनिक होना चाहिए। मैं वहाँ पे क्लिनिक बनाने की बात कर रहा हूँ कि सहार गांव में भी एक क्लिनिक हो, सहार गांव की जनता के लिए क्लिनिक हो, मरोल विभाग में मरोल विभाग के लिए क्लिनिक हो। और हमारे यहाँ स्पेस काफी है, जो जगह है वहाँ पे कब्जा करके होटलें बनाई जा रही है। दूसरा, जो भी उम्मीदवार अभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के हैं, वो भी उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो गया और उम्मीदवार कांग्रेस से एक्सपोर्ट कर लिया गया। और जो कांग्रेस के जो स्थानिक कार्यकर्ता यहाँ से टिकट मांग रहे थे, उनको भी नहीं दिया गया। उन्होंने भी एक्स कॉर्पोरेटर दूसरे वार्ड के, उनको एक्सपोर्ट करके लाके यहाँ पर दे दिया गया। तो जनता के डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं बात कर रहा है, सिर्फ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जीतने की बात कर रहे हैं। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दो वार्ड में दो विधानसभा लगती है, दोनों विधानसभा के क्षेत्र में सहार गांव की तरफ, मरोल की तरफ एक एक लाइब्रेरी बने, ताकि यहाँ पे जो बच्चे और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक बैठकर स्कूल बुक्स रीड करने की व्यवस्था हो। एडवोकेट्स यहाँ पर रहते हैं, उनको वहां पर जाके पढ़ने की व्यवस्था हो। डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, उनकी व्यवस्था हो। अन्य सभी लोग जिनको पढ़ने में रुचि है, उनके लिए मैं लाइब्रेरी बनाऊं। और जो गार्डन्स है, जो गार्डन्स की वातावरण इतनी खराब हो गई है, बच्चों को खेलने के लिए मरोल में अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो ग्राउंड नहीं है, फुटबॉल खेलना चाहता है तो ग्राउंड नहीं है। इस तरीके से पूरे ग्राउंड को इन लोगों ने कब्जा करके अपना बपौती बनाकर रखा है। तो मैं डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। मैं दूसरा एक बहुत बड़ा विषय जो मैं लेकर चल रहा हूँ पूरे वार्ड में, कि मेरे वार्ड में जितने भी फेरी वाले हैं, जो कब्जा कर रखे हैं फुटपाथ को, वो 90% रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। मैं अगर जीत कर आऊंगा तो मेरे वार्ड में एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी रहेगा नहीं। पुलिस के, मुंबई पुलिस के माध्यम से उसको मैं सीधा बांग्लादेश डिपोर्ट कराने का पूरा काम करूंगा। और यहाँ का जो भूमिपुत्र है, जो महाराष्ट्र का भूमिपुत्र है, और जो यहाँ के मतदार हैं, एक्चुअल मतदार, हमारे लोग बिजनेस करेंगे। दूसरे लोगों को मैं यहाँ पर फुटपाथ कब्जा करने दूंगा नहीं। रोहिंग्या बांग्लादेशी को तो यहाँ से भगा के ही रहूंगा मैं। ये मेरा डेवलपमेंट, सुरक्षा और हिंदुत्व का मुद्दा है। सर, आपकी जो पार्टी है, जिस पक्ष से आप लड़ रहे हैं, हिंदू महासभा, ये अक्सर कहा जाता है कि जिस पार्टी से लड़ रहे हैं हिंदू महासभा, ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदुओं का पक्ष है। पर आपको मत जो लेने हैं लोगों से, वो हर धर्म हर प्रांत के लोगों से लेने हैं। आप इसको किस तरीके से समझेंगे? देखिए, हिंदू महासभा एक नाम ही बता रहा है कि ये हमारे हिंदू भाइयों का पार्टी है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिससे यहाँ पर देश को मानने वाले लोगों ने चुनाव लड़ा है। वीर सावरकर जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो इस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, कार्यकर्ता रह चुके हैं। मेरे वार्ड में
मेरे वार्ड में हिंदू की संख्या बहुसंख्यक है, और अगर वो पूरा हिंदू एकत्रित हो जाए, जाग जाए, बांग्लादेश में जो हो रहा है अगर उसको देखकर जाग जाए, और उनको लगता है कि हमारा कॉर्पोरेटर सेकुलर ना हो, यहाँ पर 15 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 14 सेकुलर लोग लड़ रहे हैं, सभी के साथ काला कबूतर जाली टोपी घूम रही है, लेकिन मैं अकेला हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। अगर मेरे हिंदू भाई जो पूरे वार्ड 86 में रह रहे हैं, फिर वो जाबरपाड़ा में रह रहे हो, सागबाग में रह रहे हो, चिमटपाड़ा में रह रहे हो, वसंत वासिस, कनकिया 7, नवपाड़ा या सहार गांव के, मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर ये एकत्रित हो गए और इकट्ठा होकर मुझे मतदान करे, हेलीकॉप्टर का बटन दबाए 8 नंबर का, तो आप जान लेना मेरे हिंदू भाई एक हिंदू नगर सेवक बनाकर अपनी सेवा को लेंगे। सर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले आपके साथ एक पक्ष हुआ करता था शिवसेना, जो अब टूट चुका है, उसी का एक घड़ा जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उनके दो भाई एक साथ आए हैं, क्या लगता है आपसे उससे कुछ असर पड़ेगा आपके हिंदुत्व के मुद्दे पर? देखिए यूबीटी की जो बात है उस वो तो कांग्रेस से अलायंस कर चुकी है, तो जो हिंदुत्व की बात करता है वो कांग्रेस से कभी अलायंस नहीं कर सकता। कांग्रेस हिंदुओं के समर्थन में ना कभी था ना कभी रहेगा, तो उसकी बात तो खत्म हो चुकी है। और जो यूबीटी से मत अलायंस कर लिए राज साहब ने, अब राज साहब एक हिंदुत्व का चेहरा पूरे महाराष्ट्र में दिख रहे थे, लेकिन यूबीटी के साथ जाने के बाद वो भी चेहरा खत्म हो चुका है, तो हिंदुत्व के तो सवाल ही नहीं आता। सर आपने विचारधारा की बात की, हिंदुत्व की बात की, सुरक्षा की बात की, पर एक मुद्दा तो बहुत बड़ा मुंबई में भी चल रहा है, वो है प्रदूषण का। मुंबई में लगातार जो AQI लेवल है बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक नगर सेवक बन के आते हैं तो आप अपने विभाग में, अपने प्रभाग में किस हिसाब से देखेंगे कि प्रदूषण कम किया जाए? साफ सफाई हो, गवर्नमेंट के गाइडलाइन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहाँ पे उसको ढककर वहाँ पे प्रदूषण ना हो, ग्रीन व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, और उसकी जो सब्सिडी वगैरह जो चीज़ होती है लोगों को मैं उसकी अवेयरनेस कराऊंगा, और जितने पेड़ पौधे लगें, जितनी ज़्यादा पेड़ लगे उतना मैं कोशिश करूंगा कि पेड़े लगें, और प्रदूषण को जितना हो सके कम करने के लिए मैं इतनी अवेयरनेस कैम्प करूंगा कि लोगों को लगे कि नहीं ये जरूर। सर आप हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, उसके साथ एक गंभीर मुद्दा मुंबई का ये भी है कि प्रदूषण। आप अगर जीत के आते हैं तो अपने विभाग में प्रदूषण को किस हिसाब से कम करेंगे? जैसे कि AQI बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है बीते दिनों में। एक्यूआई बढ़ने के दो चीज़ें हैं, एक तो व्हीकल्स के जो पोल्यूशंस होते हैं उसके वजह से, कंस्ट्रक्शंस जो काफ़ी चल रहे हैं उनके वजह से पोल्यूशंस होते हैं, जो मेजर पोल्यूशंस का जगह है। तो यहाँ पे मैं अवेयरनेस करूँगा लोगों को कि गैस की गाड़ियाँ चलाए, या तो फिर जो ग्रीन व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है उसकी वो गाड़ियाँ चलाई जाए, लोगों को अवेयरनेस करना ज़रूरी है। दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन जितने भी चल रहे हैं उनको बोला जाए कि उसको सेफ्टी के तौर पे किया जाए ताकि वो पॉल्यूशन सराउंडिंग में ना मिले। तीसरा है कि लोगों को इतना अवेयर करना ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, पेड़ पौधे ना बनाएं। मुंबई एक कंक्रीट जंगल बन चुका है, और वो कंक्रीट जंगल होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इतने एसीज लग गए हैं और इतने ग्लास के बिल्डिंग्स बन गए, उसके वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो भी रेमेडीज की जरूरत है वो लोगों तक लेके जाना, लोगों को अवेयर करना, वो पॉल्यूशन कम कर सकता है, नहीं तो पॉल्यूशन कम होगा नहीं। उसके लिए मैं लोगों के पास अवेयरनेस करने का पूरा जो भी स्कीम है जो लोगों को करना चाहिए मैं सारी चीजें करूंगा। आखिरी प्रश्न आपसे मेरा है, आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक प्रभाग से एक उम्मीदवार बन के खड़े हैं हिंदू महासभा के। मैं मेरी जनता को यही कहना चाहता हूँ कि पूरे वार्ड में 15 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 14 लोग सेक्युलर हैं, जिनको किसी से लेना देना नहीं है। मुझे हिंदुओं से लेना देना है, इसलिए मैं हिंदू महासभा का उम्मीदवार हूं। मैं हिंदू रहने वाले तमाम हिंदू बांधव से कहना चाहता हूं कि जनवरी 15 तारीख को आप बाहर निकलिए, प्रत्येक हिंदू भाई इस हिंदू महासभा के उम्मीदवार को वोट दे। मेरी निशानी है हेलीकॉप्टर, 8 नंबर बटन है, और इस वार्ड को हिंदू नगर सेवक के तौर पर चुने और मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूं। इसलिए फिर से एक बार पूरी जनता को जय श्री राम कहता हूं, और आप मुझे इस हिंदू भाई को गिरने नहीं देंगे ये मैं आशा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद। ये थे विनीत सिंह जी, जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व और डेवलपमेंट का मुद्दा दोनों साथ में चल सकता है और ये करके दिखाएंगे। धन्यवाद।